आज हम हिस्ट्री के शेड्यूल के बारे में बात करने वाले हैं। चैप्टर्स के नेम मैंने यहाँ पर लिखे हैं और यहाँ पर मैंने सारी डेट्स को लिखी है, किन डेट्स को क्या करना है, कैसे सब चीज़ें मैनेज करनी है और कैसे जल्दी से जल्दी हमारा सिलेबस को हमें कंप्लीट करना है, ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है। तो चालू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, द हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता के ऊपर है। ईंटें, मणके तथा अस्थियां इसका हिंदी में नाम है। इस चैप्टर को हमें 10 जनवरी से चालू करना है। 10 जनवरी को हम हाफ पोर्शन को रीड करेंगे और साथ में उसको लर्न भी करेंगे। 11 जनवरी को हम नेक्स्ट हाफ पोर्शन को रीड करेंगे और उसको लर्न करेंगे। 10-11 को मिलाकर हमारे को पूरा चैप्टर हो जाना चाहिए। अगर कुछ इंसानों ने यहाँ पर 10 जनवरी को नहीं देखा होगा ये वीडियो, तो वो 10 से लेके 11 तक के अंदर ये सब चीजें कर लें। 12 जनवरी के अंदर आपको एनसीईआरटी बेक एक्सरसाइज करनी है और एनसीईआरटी बेक एक्सरसाइज के साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये आपका टेस्ट रहेगा 12 जनवरी को। 10-11 को हमको इसको लर्न करके 12 जनवरी को इसका टेस्ट देना जरूरी है। तो एनसीईआरटी बेक एक्सरसाइज के अंदर और साथ के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों को सॉल्व करके आपका टेस्ट हो जाएगा, जिससे हमें ये वाला चैप्टर पूरा अच्छे से याद हो जाएगा। यूनिट 2 के अंदर हमारा आता है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमिक्स, राजा, किसान और नगर। इस यूनिट को हमें 13 जन को स्टार्ट करना है। पहले पूरा चैप्टर एक बारी में ही हमें याद पढ़ना है। पूरा का पूरा चैप्टर 13 को पढ़ना है। पूरा 14 को चैप्टर को याद करना है और ट्राई करें कि जो भी छोटी छोटी फैक्ट्स हों, छोटी छोटी चीजें हों, उनको याद रखी जाए। 15 को इस चैप्टर का हमें एनसीईआरटी बेक एक्सरसाइज का और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन दोनों को सॉल्व करना है, जिससे हमारा इसका टेस्ट हो जाएगा। 12 जनवरी को हमारा चैप्टर फर्स्ट का टेस्ट हो जाएगा और 15 जनवरी को हमारा चैप्टर सेकंड का टेस्ट हो जाएगा। थर्ड चैप्टर या फिर थर्ड यूनिट हमारी है किंगशिप, कास्ट एंड क्लास, अर्ली सोसाइटीज, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। इसमें हमारा अर्ली जो था, मतलब हम अर्ली हिस्ट्री की अगर हम बात कर लें या फिर एशियन हिस्ट्री की अगर हम बात करें, तो उस टाइम पे हमारे महाभारत के से रिलेटेड चीजें डाल रखी हैं कि उस टाइम पे कैसे बंधुत्व थे, कैसे जाति था, कैसे वर्ग था। और इसके अंदर हम इस चैप्टर को 16 जैन से चालू करेंगे। 16 जैन से हमें इसको पहले रीड करना है और इस चैप्टर के हमें सोर्सेज भी रीड करने हैं, सारे स्रोत भी रीड करने हैं। और जब 16 को हमारा इसको रीड हो जाएगा तो 17 को फिर हमें इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ज्यादातर हमें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ही याद करने हैं इसके। 17 को याद करने के बाद इसका टेस्ट हमें 17 को ही लेना है रात को, और इसका फिर तीनों चैप्टर्स का मिला के टेस्ट आपका 18 को होगा। 18 को जो टेस्ट होगा वो ऑल 3 चैप्टर्स को होगा। तीनों चैप्टर्स के आपके मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, जिसके अंदर आपका एनसीईआरटी बेक एक्सरसाइज भी रहेगा और एनसीईआरटी बेक एक्सरसाइज के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रहेंगे। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेना आप किसी वेबसाइट्स पे या फिर मैं अवेलेबल करवा दूंगी, लेकिन सारी चीजें होनी चाहिए। तो तीनों चैप्टर के मिक्स क्वेश्चंस का आपका टेस्ट रहेगा। कौन सी तारीख को? 18 जैन को। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका फिर 4 चैप्टर है थिंकर्स, बिलीफ एंड बिल्डिंग्स, कल्चरल डेवलपमेंट्स, विचारक, विश्वास और इमारतें। ये चैप्टर हम 19 से चालू करने वाले हैं। 19 और 20 हम इसको रीड और लर्न कर लेंगे। मतलब 19 को या तो आप रीड कर लो या फिर 19 से ही आप रीड और लर्न दोनों चालू कर दो। एक दोनों काम करने हैं। तो यूनिट 4 को हम रीड और लर्न कब कर लेंगे? 19 और 20 को। 21 को इसका टेस्ट लेना है। 21 को जब टेस्ट लेंगे तो उसके अंदर आपका वही एनसीईआरटी तो होनी ही चाहिए, बैक एक्सरसाइज हमें पता ही होनी चाहिए, सारी याद होनी चाहिए। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपको याद करने हैं और लिख के देखने हैं। इसका टेस्ट 21 को रखेंगे। यूनिट 5 है आपका थ्रू द आईज ऑफ ट्रेवलर्स, परसेप्शंस ऑफ सोसाइटी, यात्रियों के नजरिए। इसके अंदर आपको 3 यात्रियों के बारे में मेनली बताया गया है। 3 यात्री जो है वो जैसे जैसे ट्रेवल करते जाते हैं, क्या क्या उन्होंने देखा, क्या उन्होंने बताया, वो सब चीजें हैं। इसके अंदर भी आपको यही करना है। 22 को आपको रीड करना है। रीड करने के साथ ही याद रखना 22 को आपको इसके सोर्सेज भी पढ़ने हैं। सोर्सेज मैं हर चैप्टर के अंदर मेन नहीं बता रही, लेकिन हाँ कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनके अंदर मैं मेन बता रही हूँ कि हाँ उसके सोर्सेज करने हैं, तो आपका इसके अंदर सोर्सेज करने हैं। वैसे हर चैप्टर के पढ़ने हैं आपको सोर्सेस, लेकिन थर्ड चैप्टर हो गया, फिफ्थ चैप्टर हो गया, इनके सोर्सेस को आपको अलग से भी एक बार देखना पड़ेगा। तो 22 को आपको इनके सोर्सेस करने हैं
और इनको रीड करना है चैप्टर को। 23 को इसको लर्न करना है चैप्टर को, क्योंकि आपने पहले सब चीजें लर्न कर चुके हो, इसलिए लर्न करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। रिवीजन मान लो, आप रिवीजन कर रहे हो आप। 24 को आपको इसको टेस्ट देना है। टेस्ट कहाँ से होगा? वही प्रीवियस क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर करने के साथ साथ एनसीईआरटी क्वेश्चन को आपको करना है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इस चैप्टर के ज्यादातर आपको देखने पड़ेंगे। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन काफी आते हैं इसमें से, तो ये भी देखना आपको पड़ेगा। फिर आपको यूनिट 6 देखना है। यूनिट 6 के अंदर आपको भक्ति वाला चैप्टर है, भक्ति सूफी ट्रेडिशंस, चेंजेस इन रिलीजियस बिलीफ एंड डिवोशनल टैक्सेस। भक्ति सूफी परंपराएं। भक्ति सूफी परंपरा के अंदर आपके कुछ ही मेन टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपका लास्ट के 3 टॉपिक मेन है, शुरू के अंदर आपका मेन टॉपिक आता है, बीच में टॉपिक्स है। मतलब हम कह सकते हैं कि पूरे चैप्टर के अंदर टॉपिक वाइज डिवाइडेड है। तो आपको 25 को क्या करना है, पूरी की पूरी यूनिट एक ही बार के अंदर पढ़नी है। याद करने हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो अलग 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 देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे शुरू के अंदर आपको कुछ अलग मिल जाएगा, बीच के अंदर कुछ अलग मिल जाएगा और लास्ट के अंदर कुछ अलग मिल जाएंगे। 26 27 को आपको इसको लर्न करना है और याद करके लिखनी है वो वाले क्वेश्चंस जो आपको लगे कि हाँ वो डिफिकल्ट है आपके लिए। और फिर इन सब का जो भी हमने ऊपर याद करा है उनका 28 जैन को आपको टेस्ट देना है। 28 जैन को आपको इन सारे ही चैप्टर्स का टेस्ट देना है। 20 जिसके अंदर आपके मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे इन सबके, और मिक्स क्वेश्चंस के साथ साथ आपका क्या रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे, एनसीईआरटी बेसिक एक्सरसाइज भी रहेगी। फिर इसी के साथ के अंदर आपका नेक्स्ट जो आगे यूनिट है हम उसके साथ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यूनिट जो है आपकी वो आएगी आपकी यूनिट 7। यूनिट 7 आपकी अगर हम देखें तो वो है एन एम्पीरियल कैपिटल विजयनगर। इसके अंदर आपका एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, विजयनगर के बारे में पढ़ाया जाता है, किस तरह से विजयनगर जो है वो राजधानी भी रही और साथ में विजयनगर साम्राज्य भी रहा था। तो 29 को और 30 को दोनों को आपको क्या करना है, इसको रीड करना है और इसको लर्न करना है। एक इजी चैप्टर है, कुछ ही कॉन्सेप्ट्स है, कुछ ही आपके टॉपिक्स हैं, तो इसको 2 दिन के अंदर आपको लर्न करना है, रीड करना है। 31 जनवरी को आपको इसके एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने हैं और मोस्ट रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। तो हम देख सकते हैं कि इस तक 31 जैन तक हमारे 7 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी एक महीने के अंदर, जिसके अंदर आपको 1 महीना भी नहीं लगा, 20 दिन ही लगे, उसके अंदर आपके 7 चैप्टर्स हो जाएंगे। 7 चैप्टर्स के साथ में आपका फर्स्ट फैब से आपका चालू होता है यूनिट 8, एग्रेरियन सोसाइटी एंड द मुगल एम्पायर, किसान, जमींदार और राज्य। फर्स्ट फैब को इसको रीड करना है, अच्छे से रीड करना, क्योंकि ये चैप्टर आपका ऐसा चैप्टर है कि आपको रीड करने पे बहुत इजीली समझ आ जाएगा। ज्यादा कुछ ऐसा वो नहीं है कि इधर उधर की बातें हैं इस चैप्टर के अंदर। साथ में इसके सोर्सेज भी आपको पढ़ने हैं, सोर्सेज इंपॉर्टेंट है इसके। तो फर्स्ट फैब को इसको रीड करना है अच्छे से। सेकेंड फैब को इसको लर्न करने हैं बेसिक कॉन्सेप्ट और जो भी उसमें फैक्ट्स दे रखे हैं, या फिर आपको कुछ लग रहा है कि हाँ ये हमें नहीं आता तो उसको अंडरलाइन करके उसको याद करना है आपको सेकेंड फैब को। और थर्ड फैब को इसका टेस्ट लेना है कि क्या याद हुआ क्या याद नहीं हुआ। फिर 9th का जो यूनिट है हमारी, colonialisms एंड द कंट्री साइड, एक्सप्लोरिंग ऑफिशियल आर्chives, तो उपनिवेशवाद और देहात। ये आपका चैप्टर जो है ये आपका बंगाल से चालू होता है और ये चैप्टर जो है ये आपका मॉडर्न इंडिया में आता है। मॉडर्न इंडिया का यहाँ से जहाँ से चालू हो रहा है यूनिट 9 से, ये आपकी फोर्थ फैब को चालू होगी, ये आपकी थर्ड बुक में आ जाता है मॉडर्न इंडिया। तो ये थर्ड बुक आपकी फोर्थ फैब से चालू होगी, थर्ड फैब तक आपकी पूरी दोनों बुकें कंप्लीट हो जाएंगी। फोर्थ फैब के अंदर आपको इसको लर्न करना है हाफ पोर्शन को इस चैप्टर के, उपनिवेश और देहात जो है इस चैप्टर का हाफ पोर्शन फोर्थ फैब को याद करना है। और फिर फिफ्थ फैब को इसका अनदर हाफ याद करना है, मतलब एक तरह से अगला जो और बचा हुआ हाफ होगा रिमेनिंग, वो आपको फिफ्थ फैब को याद करना है। सिक्स फैब को क्या करना है, आपको इसका एनसीईआरटी करनी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं और इसी का ही टेस्ट लेके देखना है कि आपको याद हुआ है ये या नहीं हुआ है। फिर इसके बाद हमारा चैप्टर आता है यूनिट 10। यूनिट 10 जो है इसके अंदर आपको रेबल्स एंड द राज, 1857 रिवोल्ट एंड इट्स रिप्रेजेंटेशंस पढ़ेंगे, विद्रोही और राज। 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह एक ऐसा विद्रोह माना जाता है जो इंडिपेंडेंस के लिए हमने पहली बार लड़ा था, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं हमारी फ्रीडम के लिए, हमारी खुद की संप्रभुता के लिए हमने पहली बार ये विद्रोह करा था 1857 का। 7 फरवरी को हम और 8 फरवरी को दोनों दिन हम इसको रीड और राइट करेंगे, मतलब पहले हम इसको पढ़ेंगे और फिर उसके बाद इसको लिखेंगे किन चीजों को, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके। देखो ये वाला चैप्टर जो है इसके अंदर ना कुछ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ज्यादा रिपीटेड होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन को ही आपको याद करके लिखना है।
और फिर वही आपका आपका जो पोर्शन वाइज टेस्ट है, तो 9th फ़ेब को आपका वो पोर्शन वाइज टेस्ट होगा। वो टेस्ट है आपका 7 चैप्टर का, 8 चैप्टर का, 9 चैप्टर का और 10 चैप्टर का। इसके अंदर आपके मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे, साथ में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो 9th फ़ेब को आपको इसका टेस्ट रखना है। इसी के बाद में फिर आपको यूनिट 11 देखनी है। यूनिट 11 जो है महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। ये जो यूनिट है इसमें से क्वेश्चंस हर बार पुट अप होते हैं, तो इस यूनिट को नहीं छोड़ के जाना है। ये मत सोचना लास्ट की यूनिट्स हैं, लास्ट की वीडियो है, हम स्किप मार लेते हैं, नहीं। इस यूनिट को आपको जरूर करना है। इस यूनिट को आपको 10 फेब को क्या करना है, इसको रीड करना है बिल्कुल आराम से। 10 फरवरी को आपको इसको याद नहीं करना है, पहले क्या करना है, रीड करना है। रीड करो। रीड करते टाइम ही कुछ जो आपकी जानकारी है वो आपको पहले से भी पता होगी, तो वो जानकारियों को थोड़ा बहुत याद करने की कोशिश करो। 11-12 फरवरी को इसका टेस्ट लेना है। याद 10 फरवरी को ही हो जाना चाहिए जब आप रीड कर रहे होंगे, क्योंकि ये जो थर्ड बुक है इसके चैप्टर्स ऐसे हैं जो कहानियां हैं। तो 10 फरवरी को रीड करते करते ही आपको याद होना चाहिए, और 11-12 फरवरी को इसका फिर आपको टेस्ट लेना है। और इसी के बाद में आपका लास्ट चैप्टर रह जाता है फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा, संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण हम 11th में भी पढ़ के आए हैं और अब भी पढ़ेंगे। तो ये संविधान का निर्माण के अंदर आपकी डिबेट्स आती हैं, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन का मेकिंग हुई थी, कैसे चीजें बनी थी, वो सब चीजें आपकी इसके अंदर पढ़ाई जाती हैं। तो इस वाले को हम करेंगे 13-14 को रीड एंड लर्न। 13-14 फैब को इसको रीड और लर्न करना है। ऐसा मत सोचना 14 फैब है तो इस दिन चलो छुट्टी मार लेते हैं, थोड़ा सा आराम करेंगे। नहीं, 14 फैब आपके लिए नहीं है। आपके एग्जाम्स है मार्च के अंदर, तो आपको 14 फैब को भी पढ़ना पड़ेगा। रीड और लर्न करना है। 15 फैब को आपको इसके कुछ शॉर्ट नोट्स बना के, कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स लिखकर इसको रिवाइज करना है इस चैप्टर को। और फिर 16 फैब को आपको इसका टेस्ट लेना है एनसीईआरटी प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। देखो 16 फैब तक आपका पूरा का पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा। 16 फैब के बाद में आपको मैप्स का भी डाल दूंगी कि कैसे मैप्स याद करने हैं और कैसे चैप्टर वाइज मैप्स को भी कंप्लीट करना है। आपके ज्यादा मैप्स है नहीं तो आपको मैप्स भी करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मेनली 20 आपका ये कह सकते हैं कि 16 फैब तक आपका सब कुछ हो जाएगा, और 20 फैब तक, 25 फैब तक आपका मैप्स भी कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद भी आपके पास काफी टाइम रहेगा कि आप इन सब चीजों के क्या दे सके, मॉक दे सके। मतलब आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है वो दे सके, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ ही फिर आपका सारी सारी प्रिपरेशन कंप्लीट होगी। नहीं तो उससे पहले प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होगी। तो हम प्रीवियस ईयर पेपर्स के भी अलग से डाल देंगे कि कब कब कौन से प्रीवियस ईयर पेपर्स देने हैं। फरवरी मार्च के अंदर ही प्रीवियस ईयर पेपर देने की जरूरत होती है। उससे पहले आपको पहले रिवीजन करना होता है, याद करनी होती है। अगर कुछ बच्चों को याद नहीं करा, किसी ने कुछ छुआ तक नहीं है, तो इस टाइम पर आप याद कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। इसी के ही साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रही हूँ, और आपको बेस्ट ऑफ लक। आप याद करो, अच्छे से करो और पेपर अच्छे से दे के आना।